नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है। हाय हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आध्यात्मिक उपाय ऑनलाइन मीटिंग पुणे का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये जो लाइफ सेविंग स्लोगन्स है, हमारी जिंदगी बचाने वाले, हमारी जिंदगी को एक नया रास्ता देने वाले, इन पर मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और आज जिस स्लोगन पे मैं अपने अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी दोस्तों मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मेरी सोब्राइटी के लिए बहुत ही जरूरी विषय है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों, मैंने ये महसूस किया कि एक समझ जो मेरे अंदर में होनी चाहिए, वो समझ की कहीं तो भी कमी मैंने अपने अंदर में पाई है। भगवान ने, प्रकृति ने विजडम तो दिया था, सत्सद विवेक बुद्धि तो दी थी, लेकिन शायद मैं अपनी उस विवेक बुद्धि का, विजडम का सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया। मेरी जिंदगी की प्रायोरिटीज क्या है, इसको समझना हमारे जीवन की प्राथमिकता है, और उसको समझने के बाद में उस पर अमल करना, ये बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों हमारी जिंदगी की प्रोग्रेस के लिए। सबसे पहले तो मैं एक जिंदगी जीना चाहता हूं, तो वो जिंदगी कैसी होनी चाहिए, ये मैं अपने और अपने आसपास के जुड़े हुए लोगों के अच्छे बुरे अनुभवों से सीख सकता हूँ। उससे मेरी जिंदगी की जो प्रायोरिटीज है, प्राथमिकताएं है, वो समझ में आती है। तो सबसे पहले तो वो समझना जरूरी है, और फिर दोस्तों उसके ऊपर में कहीं तो भी एक्शन करना भी जरूरी होता है। कई बार हमको ये मालूम होता है, हमको समझ में आता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग कभी कभी उन पर काम नहीं करते। और शायद मेरी जिंदगी की जो अल्कोहल जिंदगी में आने के पहले मेरी जिंदगी की प्राथमिकताएं क्या थी, प्रायोरिटीज क्या थी, या तो मैं उनको समझने के लिए तैयार नहीं था, या फिर मैंने समझा भी था लेकिन मैं उस पर चला नहीं। मैंने किस काम को पहले तवज्जो देनी चाहिए, ये चीज मैंने शायद अपने अल्कोहलिज्म की शुरुआत में नहीं की, और यही वजह रही दोस्तों कि मैं बाद में पूरी तरीके से एक नाकाम, असफल, बर्बाद इंसान हो गया। मेरे घर में मैं शराब की बर्बादी देख चुका था, और मैं खुद उस चीज का भुक्तभोगी था कि एक शराबी कैसे खुद बर्बाद होता है, और उसके परिवार को क्या क्या चीजें सहन करनी पड़ती है, कैसे अभाव में जीना पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों कहीं तो भी मेरी जिंदगी की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि मैं उस माहौल से अपने परिवार को, अपने घर को उबारूं, और कम से कम जो गलतियां किसी और ने की है वो मैं न करूं, मैं न दोहराऊं, क्योंकि आखिर मैं पढ़ाई लिखाई वाला इंसान था, और थोड़ा जरा
ज्यादा भी ज्ञानी था मैं, और भी कई मामलों का ज्ञान मेरे अंदर में आ गया था। तो मैं इतना इंटेलिजेंट था, इतना इंटेलेक्चुअल था, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मेरी जिंदगी में मैंने किस चीज को पहले इस पर रखना चाहिए था, वही मैं कहीं तो भी मिस कर गया। मजे की खातिर ही मेरी जिंदगी में शराब आई। ठीक है, अगर सारी दुनिया शराब पी रही थी, मेरे आसपास में सभी लोग शराब पी रहे थे, तो एक आनंद के लिए, एक मजे के लिए मैंने अगर किसी और के कहने पे वो शराब पी भी ली, लेकिन उसके बाद में वो मेरी जिंदगी का मकसद नहीं बन जाना चाहिए था दोस्तों, कि मैं अपनी जिंदगी का जो आनंद है, सुख है, खुशी है, वो उस शराब में ही ढूंढते बैठूं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने दुनिया में अनुभव नहीं लिए थे, देखे नहीं थे। अपने घर में खुद मैं अनुभव ले चुका था कि शराब कभी हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं लाती। हर तरफ से एक शराबी का नुकसान ही होता है, और शराब पीना तो एक स्वार्थ वाली चीज है दोस्तों, क्योंकि जो पीता है वो सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए पीता। उसके शराबीपन से दूसरे किसी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होता। मैंने भी जब शराब पीना शुरू किया, या पहली बार भी शराब पी, तो मेरे शराब पीने से क्या मेरे घर के लोगों को मजा थोड़ी आ रहा था, खुशी थोड़ी मिल रही थी, या मेरे घर की परिस्थितियों में कोई बदलाव थोड़ी आ रहा था। मैंने जो शराब शुरू की थी वो अपने मजे के लिए की थी, अपने आनंद के लिए की थी। और इसीलिए दोस्तों घर में जो परेशानियों का माहौल था, जिंदगी में जो अभाव था, तनाव था, समस्याएं थी, उनसे बचने के लिए, अपने दिल को अच्छा फील करने के लिए, खुशी पाने के लिए मैंने शराब को जरिया बनाया। और वो खुशी पाने का, आनंद उठाने का जो जरिया है, कैसे वो वही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया, पता ही नहीं चला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो स्लोगन है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला काम पहले, ये ए में आने के बाद में मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ हम शराबियों के लिए ही नहीं है, सभी के लिए ये स्लोगन काम कर सकता है। मेरी जिंदगी में भी जब शराब नहीं थी, शराब आने की थी, तब भी अगर मैं इस चीज को थोड़ी तो भी समझ रख के अगर काम करता कि मेरी जिंदगी का मकसद आनंद पाने के लिए शराब पीना नहीं है, कि मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से शराब को ही पहले नंबर पर रख दूं, लेकिन कहीं तो भी दोस्तों अपनी घर की जिम्मेदारियों को एक साइड रख के, जब मैं शराब से मिलने वाला जो मजा है, आनंद है, उसको ही पाने की अंधी दौड़ में जब मैं शामिल हुआ, तो कहीं तो भी मेरी जिंदगी को एक अच्छी, उम्दा, बेहतरीन बनाने की जो जिम्मेदारी थी, मैं उससे दूर होते चले गया। मेरे स्वार्थ ने, मेरे मतलबीपन ने, कहीं तो भी दोस्तों मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छा आकांक्षा है, या उनके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, ये मैं भूल गया दोस्तों। मैं उसको नहीं निभाया पाया। शायद अगर मैं अपनी जिंदगी में पहला काम पहले, तो मेरी प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए थी कि जिस घर को, मेरे पिताजी के शराबीपन ने बर्बाद कर दिया है, मेरी माँ को तकलीफें उठानी पड़ रही है, मुझे तकलीफें उठानी पड़ रही है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट बेसिस पे मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए विचार करूं। कैसे मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करूं,
कैसे मैं आगे तरक्की करने की सोचूं, उसके लिए मेहनत करूं, बजाय इसको फोकस करने के मैं पढ़ाई तो शुरू थी मेरी जैसे तैसे, लेकिन साथ में दोस्तों मेरी जिंदगी में शराब का सहारा लेके अपनी जिंदगी में मजा लूटना, आनंद पाना, ये भी मेरी प्रायोरिटीज में शामिल हो गए। और शराब का नशा और खुमार तो ऐसा है दोस्तों कि एक बार उसकी लत लग जाए तो वो हमारी प्रेमिका जैसी ही हो जाती है। जैसा एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्यार में पागल हो जाता, ऑब्सेस्ड हो जाता है, कि फिर दिन रात उसको वो अपनी प्रेमिका का ही चेहरा दिखता है। पानी पिएगा तो गिलास में भी प्रेमिका ही दिखेंगी, खाना खाएगा तो रोटी में भी प्रेमिका ही दिखेंगी। और वैसे ही दोस्तों हम शराबियों का अपनी शराब के साथ में प्यार हो जाता है। वो शुरू में जो मजा, जो आनंद, जो तरंग मिलती है तो हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। और फिर एक बार जब हैबिचुअल अगर हम हो गए, हमारा मन और शरीर उसका आदी हो गया, यानी सोने के लिए भी शराब, खाने के लिए भी शराब और सोचने के लिए भी शराब, तो फिर ऐसा आदमी दोस्तों चाहे जिंदगी में कुछ एम बनाएगा, उद्देश्य मकसद रखेगा, लेकिन फिर भी वो अपनी शराब को उससे अलग नहीं कर पाता। ओवर कॉन्फिडेंस तो ऐसा, पहले नंबर के इगोइस्ट इंसान हम लोग, अहंकारी, प्राइडफुल। तो प्राइड तो रहता ही है कि भाई अपन मैनेज कर लेंगे ना बॉस, अपन ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। तो मेरा सारा आखिरी दिनों का जो यूनिवर्सिटी लेवल का जो एजुकेशन है वो बिल्कुल शराब के नशे में ही गया। जरूर मेरी जिंदगी में मकसद था कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूं, एक अच्छा प्रोफेशन मैंने चुना था, वो मैं पास करके उसमें अच्छा नाम कमाऊं, लेकिन मैं शराब को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जो कि फर्स्ट बेसिस पे मुझे जो करना था वो ये था दोस्तों कि मैं अपनी लाइफ को कैसे पहले अच्छी बनाने की कोशिश करूं। लेकिन जहां दोस्तों एक साथ दो उद्देश्य हमारी जिंदगी में हो जाते हैं, तो हमारे मराठी में बोलते हैं दोस्तों, एक ना धड़ और भारा भार चिंध्या, यानी एक काम भी ठीक नहीं होता और सारे काम बिगड़ जाते। तो अल्कोहलिज्म में आने के पहले, ए में आने के पहले मेरा सारा अल्कोहलिज्म दोस्तों, इसी बात के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट को नहीं रखा। हो सकता था कि शायद मेरी जिंदगी की जो प्राथमिकता थी, प्रायोरिटीज थी, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, अच्छे मुकाम पे पहुंचाना, वो अगर मैंने मकसद बनाया होता, वो हासिल करने के बाद मैं अगर इस बारे में सोचता कि चलो अब एंजॉय करना है, तो शायद दोस्तों जो बर्बादियां मेरी हुई उससे मैं बच भी सकता था। लेकिन एक समय के बाद में दोस्तों हम ये जो विजडम है, ये विजडम हम खो देते हैं, क्योंकि कहीं तो भी हमारा जो गुरूर है, वो गुरूर इतना हावी होता है कि हमारी सत्सद विवेक बुद्धि को काम ही नहीं करने देता। हम अपने गुरूर में इतने अंधे हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। लोग समझा रहे, पैदा करने वाले माँ बाप समझा रहे, दोस्त समझा रहे, पड़ोसी समझा रहे, रिश्तेदार समझा रहे, समाज के अच्छे बड़े बुजुर्ग समझा रहे, लेकिन घमंड के नशे में ऐसे चूर कि हम किसी की सुनने को ही तैयार नहीं। लोग गिना रहे कि यार तेरे घर में पहले ही बर्बादी देख चुका है, तूने तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरी माँ पे क्या बीतेंगी, लेकिन मानने को ही तैयार नहीं। मेरा अहंकार बोलता था कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, अपना उतना थोड़ी है बॉस।
और मैनेज कर लेंगे। अपन तो ये भी कर सकते हैं, अपन तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दो काम एक साथ करने के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी को वाट लगा दी। पीते पीते ही डिग्री पास की, अच्छे प्रोफेशन में मैं गया, लेकिन वहां भी मैं दारू की बोतल लेके गया, और फिर उसका जो नतीजा होना है वही हुआ। एक अच्छे प्रोफेशन में जाने के बाद में भी शुरू होने के पहले ही उसको मैंने खत्म कर दिया। एक बेवड़े का सिंबल लेके मैं वहां गया था, और पूरी तरीके से आदी, पूरी तरीके से आदी। काम धंधे पे भी मैंने शराबें पी, और कोई पूछता है तो अरे रात की थी, सवेरे बिल्कुल मुंह से भपकारे आ रहे हैं, मगर हम तो डिनायल मोड पे रहते हैं, एक नंबर के झूठे इंसान, सच थोड़ी बोलेंगे। तो अपनी जिंदगी में अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करने की वजह से कहीं तो भी मुझे लगता है कि मैं अल्कोहलिज्म का शिकार बना, और मजा पाने के चक्कर में मैंने अपनी बर्बादी करके रख दी। अब ज्यादा मैं अल्कोहलिज्म के दिनों के बारे में बात नहीं करूंगा, सीधे मैं ए में आऊंगा। आखिरी दिनों में मेरी जिंदगी की प्राथमिकताएं क्या थी दोस्तों? सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब कुछ। 24 घंटे का शराबी था, सवेरे उठते बराबर शराब लगती थी, हाथ पांव कांपते थे, चक्कर आके गिरता था, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे। 2003 में पहले ही मरते मरते बचा था, 11 महीने में बेड पे रहा। वहां से दुरुस्त होने के बाद भी जो जिंदगी की मेरी प्राथमिकताएं फर्स्ट थिंग फर्स्ट होनी चाहिए कि भाई मरते मरते बचा हूं, भगवान ने एक जिंदगी में मौका दिया है, और मैंने भी विचार किया था कि अब शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन वो कंडीशनल सरेंडर था, तात्पुरता शरणागति। लेकिन जैसे ही शराब सामने में आई तो मेरी प्राथमिकताएं बदल गई, जो भी मैंने कमिटमेंट विचार किए थे बदल गए। फिर वही घमंड, नहीं नहीं मैनेज कर लेंगे, कभी कभार पीते जाएंगे, थोड़ी सी पीते जाएंगे, इंग्लिश पीते जाएंगे। फिर जो जिंदगी में फर्स्ट थिंग फर्स्ट रखना था कि बड़ी मुश्किल से मरण शैया से उठे हैं शराबीपन की वजह से, तो अब हम फिर एक बार अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन नहीं, घमंड बोलता था कि ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, दोनों कर लेंगे। जो पहला सबक मिला था कि जिंदगी की सफल जिंदगी और शराब एक साथ नहीं हो सकती, मगर मानूंगा तब ना। फिर दो उद्देश्य एक साथ हो गए, शराब से मजा पाना और जिंदगी अच्छी बनाने की कोशिश भी करना। तो दोनों साथ साथ चल ही नहीं सकते दोस्तों। और 11 महीने के बाद में फिर एक बार जब शराब आई तो और जैसे कि वैसे हाल। और आखिरी के दिन ऐसे थे कि अब मरता और कब मरता स्थिति। जहां दोस्तों मुझे कहीं तो भी इस बात को सुनना था अब फिर एक बार कि अब तो भी मेरी जिंदगी की प्राथमिकता क्या है, क्या है मेरी जिंदगी में फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जान बचाना है कि फिर मजा मारने के चक्कर में और शराब की तरफ जाना है। दूसरी बात, शराब के कारण शारीरिक हालत मानसिक हालत तो खराब भी थी, लेकिन जिंदगी के दूसरे फ्रेंड भी बहुत बर्बाद हो गए थे। शादी नहीं हुई थी, साथ वाले दोस्तों के रिश्ते, जो दोस्तों की और भी यारों की शादियां हो गई थी, वो काम धंधे पे सेटल हो गए थे। मेरा प्रोफेशन खत्म, सामाजिक बहिष्कार, जो भी मेरे से सहानुभूति रखने वाले थे वो मुझसे नफरत करने लग गए थे, और मैं अकेलेपन का शिकार हो गया था। आर्थिक स्थिति खराब, घर नरक बन गया था। तो मेरी प्राथमिकता अब क्या होना चाहिए, मेरी जिंदगी में फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या होना चाहिए?
और भगवान की कृपा से दोस्तों कहीं तो भी मैंने इस बात को माना कि नहीं, मेरी जिंदगी में अब सबसे पहला काम जो है वो है शराब से दूर रहना। मेरे अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे एक मैसेज दिया और अपनी जान बचाने के लिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया। शायद कंडीशनली ही सरेंडर था कि नहीं, मुझे जान बचाना है अपनी, लेकिन मैंने सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स कर लिया, क्योंकि 15 साल का लंबा शराबी जीवन और मौत के मुंह से निकल के आया हुआ इंसान, तो मैंने अपना बॉटम हिट कर लिया था और मुझे साफ साफ दिख रहा था कि मैंने अपनी शराब की दूरी बढ़ाने के लिए अगर कोशिश नहीं की, अपनी शराब को अभी बंद नहीं किया, तो मरना बिल्कुल तय है। और इसीलिए दोस्तों मेरी जिंदगी में यह स्लोगन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में सबसे पहले शराब बंद करने के लिए लागू हुआ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला काम पहले, मेरी जान बचानी है तो सबसे पहले शराब से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ही जिंदा नहीं बचा तो फिर बाकी की चीजों का क्या कहना। दोस्तों बिग बुक में एक चैप्टर है दोस्तों, वर्किंग विथ अदर्स, और ये जो वर्किंग विथ अदर्स में साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि हम में से बहुत सारे जो लोग हैं बहुत ही मुश्किल से इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि काम धंधा रहे या न रहे, बीवी रहे या न रहे, हमारी जो शराब की दूरी है वो किसी भी ऐसी पीपल, प्लेसेस और सिचुएशन पे डिपेंड नहीं रहनी चाहिए। इंग्लिश बिग बुक पे 98 पेज नंबर पे है दोस्तों। हम जैसे अल्कोहलिक लोगों के जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच, हम यहाँ अल्कोहलिक लोगों की बात कर रहे हैं, हम जनरल लोगों की बात नहीं कर रहे। और एक सारे स्लोगन हम एक अल्कोहलिक के दृष्टिकोण से ही देखेंगे। तो जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी शादी नहीं हुई थी, सारे दोस्तों की शादियां, बाल बच्चे और काम धंधे से सेटल हो गए थे, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, काम धंधा खराब हो चुका था, घर की हालत खराब थी, मान सम्मान सारा चले गया था। लेकिन उस वक्त मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? क्या मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग को एक बाजू रख के पैसा कमाने की अंधी दौड़ में खो जाऊं, अपनी शादी करने के चक्कर में बाकी चीजों पे ध्यान न दूं? और ये चीजें मैं ए में आने के पहले कर रहा था। मैं पीने के दिनों में भी दोस्तों लड़कियां देखता था, पीने के दिनों में भी, और कई बार मेरे वो लड़की के घर पे पहुंचने के पहले ही मेरी खबर पहुंच जाती थी कि ये तो बहुत बड़ा बेवड़ा है और हाल बेहाल है, तो पहले ही मामला रफा दफा हो जाता था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। शराबीपन में पूरा फंसा हुआ इंसान, जिसका शरीर और मन खोखला हो चुका है, आर्थिक स्थिति खराब है, और किस बेसिस पे मैं लड़कियां देख रहा था शादी करने के लिए, आज भी समझ में नहीं आता। तो जो बोलते हैं ना कि इनसैनिटी, हम पागल लोग हैं, पागल। हम अल्कोहलिज्म के शिकार है ये तो मान लेते, लेकिन हम मानसिक रोगी है ये हम स्वीकार नहीं करते। 12 कदम 12 परंपराओं की जो हमारी पुस्तक है उसमें दूसरे कदम के चैप्टर में हमने पढ़ना चाहिए कि जिसमें लिखा गया है कि हम लोग, कई लोग हम में से मानेंगे नहीं, लेकिन हम मेंटली भी सिक है, मानसिक रूप से भी बीमार लोग हैं।
और इसीलिए हमारे अंदर में विजडम की कमी है, सत विवेक बुद्धि की, समझ की, कि कब कौन सा निर्णय लेना, कब कौन सा निर्णय नहीं लेना। ये निर्णय लेने की क्षमता ही हम खो चुके थे, समझ ही नहीं बची थी। तो अल्कोहलिज्म के दिनों में भी मैं लड़कियां देखता था शादी के लिए। अब किसी ने अगर लड़की बांध भी दी होती तो मुझे लगता था कि 6 महीने 1 साल में वो भाग भी जाती थी। तो अच्छा हो गया भगवान की कृपा से कि किसी ने इमोशनल होके मेरे साथ में शादी नहीं करने के लिए राजी हुई। और हम अल्कोहलिक लोगों के बारे में तो कई ऐसे उदाहरण है, अरे शादी कर दो सुधर जाएगा। और शायद मुझे लगता है कि लोग ऐसा बोलते थे कि शादी कर दो सुधर जाएगा, लेकिन शादी करके कोई भी बेवड़ा सुधरता नहीं। वो कुछ दिनों के लिए शराब बंद कर देगा और बाद में फिर अपने तेवर पे आ जाता है। तो मेरी प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी शराब बंद करके सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाने की, जिंदा रखने की, और मैं और ही कुछ चीजों में इन्वॉल्व रहता था। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जब मैं आया तो सबसे पहले तो मैं अपनी जान बचाना चाहता था। इसके लिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आना निरंतर शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे एक ही मीटिंग में आने के बाद में मुझे अपनी वास्तविकता का पता चला कि मैं अल्कोहलिज्म नाम की बहुत ही महाभयंकर खतरनाक बीमारी का शिकार हूं। ये बीमारी कभी ठीक होने वाली नहीं है। ये कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल डिजीज है, चतुर, चालाक, चकमा देने वाली, भ्रम में डालने वाली, शक्तिशाली। और इससे बचना सबसे पहले मेरी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि ट्रायंगल में रहो। शुरुआत में घर, काम धंधा और मीटिंग। और दोस्तों मेरे अपने हालात भी बहुत खराब थे और ऐसे अनगिनत लोगों को मैंने देखा हो कि बहुत ही खराब हाल में लोग आए, इवन खाने के भी वांदे। ऐसे लोग, मेरा तो कम से कम पेट मेरी माँ की वजह से चल रहा था, लेकिन मैंने ए में ऐसे लोगों को भी देखा हो कि ऊपर छत नहीं है, फुटपाथ पे रह रहे, खाने का ठिकाना नहीं है, ए के मेंबर उनके खाने का अरेंजमेंट कर रहे, उनको ले जाने की व्यवस्था कर रहे, कुछ बीमार है तो उनकी बीमारी की भी व्यवस्था कर रहे। ऐसी परिस्थितियों में भी ए में लोग आए हुए हैं। कई लोग ऐसे भी आए कि जिनकी बीवी बच्चियां चले गए, नौकरियां चली गई, घर-दार बिक गए, ऐसे भी लोग ए में आए। लेकिन उनमें से दोस्तों वही लोग ए में टिके रहे कि जिन्होंने फर्स्ट थिंग फर्स्ट बेसिस पे अपनी प्रायोरिटी शराब से दूर रहने की रखी। और जिन जिन लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज बदली, चाहे इनिशियल डेज में बोलो या फिर सोबर होने के बाद कुछ दिनों के बाद बोलो, तो वो दोस्तों फिर ए के बाहर चले गए, जिसका ही मतलब है कि फिर शराब ने उन पर अटैक कर दिया। तो एक अल्कोहलिक होने के नाते और एक ऐसी बीमारी से ग्रसित इंसान की जो मरते दम तक इस बीमारी में फंसा रहने वाला है, एक बहुत ही कनिंग, बैफलिंग, यानी कभी भी पलटवार करने वाली बीमारी। इससे अगर मुझे बचना है, अपनी जिंदगी अगर बचानी है, तो सबसे पहले दोस्तों मुझे मेरी सोब्राइटी कम फर्स्ट, अपने सोब्राइटी को प्रथम स्थान पे रखना ही पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों जब मैं एक ही मीटिंग में ज्वाइन हुआ, मैंने बताया कि मेरी परिस्थितियां बड़ी खराब थी, काम धंधा खराब हो चुका था, आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उसके बावजूद शुरू में मैंने कुछ गलतियां की, जिसका मैं अनुभव लिया और बाद में अपने आप को मैंने उस
गलतियों को सुधारने के काम में अपने को झोंका। ए में आने के बाद में भी दोस्तों जैसा ही हम सोबर हो जाते हैं तो हमको देखने वाले लोग भी हमको चढ़ाने का काम करते और हम भी चढ़ जाते। तो कुछ ही महीनों की सोबराइटी थी, फिर किसी रिश्तेदार ने एक जगह रिश्ता जोड़ दिया और एंगेजमेंट की खबर मैं पूरे गांव को देके शाम को जब मैं घर पहुंचा तो पता चला दोस्तों कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। और मेरे हाल ऐसे हो गए दोस्तों कि मैं खड़े खड़े कांपने लग गया। मेरे हाथ पांव ऐसे कांपने लग गए थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कैसा। एक बेवड़ा पहले ही बदनाम रहता है, लेकिन बदनामी का बड़ा डर उसको। मैं बोला साला अब लोग क्या सोचेंगे, अपनी एंगेजमेंट टूट गई, अपनी बदनामी होगी। ये तो भगवान की कृपा थी कि मैं निरंतर मीटिंग में रहा, फेलोशिप में जुड़े रहा था, करके शराब पीने का विचार नहीं आया। और जब मैं शाम को मीटिंग में आया तो एक ओल्ड टाइमर से जब चर्चा किया तो उसने बोले गड़बड़ मत करो, बोले जो चाहते हो सब मिलेगा, लेकिन तुमको सबसे पहले अपनी सोबराइटी पे ध्यान देना है। सोबर रहोगे तो सब मिलने वाला है, और सोबर ही नहीं रहोगे तो हो सकता है कि जो आज तुम्हारे पास में बचा हुआ है वो भी जा सकता है। और आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जिन जिन लोगों ने अपनी सोबराइटी को पहले नंबर पे रखने की बजाय अन्य चीजों को पहले नंबर पे रखने की कोशिश की, ऐसे कई लोग आज ए के बाहर है, कुछ जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी को हम जिंदगी नहीं बोल सकते, और कुछ लोग दोस्तों आज दुनिया में नहीं है। कई नए लोगों को हम समझाते हैं कि ए में आने के बाद में गड़बड़ मत करो, धीरे चलो, धीरे धीरे सब हासिल होने वाला है। लेकिन शराब से दूरी के बाद में मेरा अहंकार कब जाग जाएगा, कब मैं और कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, नहीं बता सकते। और ऐसे अनुभव मैंने लिए कि साल भर भी नहीं हुआ सोबराइटी को और शादी कर ली। और शादी करने के बाद में जो एक जिम्मेदारियां आती है, वो जिम्मेदारियों को निभाने की जो एक इमोशनल सोबराइटी हमारे अंदर होनी चाहिए, भावनात्मक रूप से जो मजबूती हमारे अंदर आनी चाहिए, वो अगर नहीं आई और फैमिली मैटर्स में डिस्टर्बेंस बढ़ गए तो हम कभी भी धोखा खा सकते हैं। और यही हुआ दोस्तों, मेरे आंखों के सामने उन लोगों के उदाहरण है कि जिन्होंने गड़बड़ करके या तो शादी के लिए गड़बड़ कर ली, या फिर पैसा कमाने के चक्कर में अपने आप को उन्होंने भौतिकता की अंधी दौड़ में झोंक दिया। वो लोग अपनी सोबराइटी को बचा नहीं पाए, क्योंकि इनिशियल डेज में हम लोग मेंटली, फिजिकली, इमोशनली काफी वीक होते हैं दोस्तों। और अगर ऐसे में अगर हमने अपनी सोबराइटी को फर्स्ट थिंग फर्स्ट बेसिस पे सामने पहले नंबर पे नहीं रखा और बाकी मामलों में अगर हम उलझ गए, तो ये जो हमारा इमोशनल सिकनेस है, भावनात्मक असंतुलन, छोटी सी भी बात पे हम अपना संयम खो सकते हैं। और परिस्थितियां अगर नकारात्मक पैदा हो गई, कुछ समस्या जिंदगी में आ गई, तो फिर हमको दारू के गिलास के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। और इसीलिए दोस्तों इस बिग बुक के वर्किंग विद अदर्स चैप्टर में लिखा गया है, जॉब और नो जॉब, वाइफ और नो वाइफ। एक मेंबर थे, वो करीब करीब साल भर एक डी एडिक्शन सेंटर में रहे, बहुत कम मीटिंगें करते थे। साल भरे के बाद फिर जब वहां से निकलने के बाद में उन्होंने एक ही मीटिंग्स चालू की, कम से कम उन्होंने 50 ओल्ड टाइमरों का और न्यू कमरों का दिमाग खराब कर दिया। और हमेशा चर्चा एक ही, मेरी बीवी कब आएंगी,
और इतना पागलपन, इतना कल्पनाओं की भूतकाल की दुनिया में खोया हुआ इंसान, उसको बताने में कोई हिचक भी महसूस नहीं होती थी कि वो अपने बीवी के बाल कितने सुनहरे थे, उसके बालों से मैं कितना प्यार करता था। इन्हीं बातों की कल्पना कर करके वो आदमी पागल हो रहा है। मुझे मेरी बीवी के बालों की याद आ रही है, मेरी बीवी को कैसे तो भी ला दो। लोग उसको एक मेंबर यही समझा रहे कि तू अपनी सोबराइटी पे ध्यान दे, तू अगर सोबर रहेगा, ठीक रहेगा, तो हो सकता है कि तेरी बीवी का हृदय परिवर्तन हो जाए। और ये बात भी मानने को तैयार है कि मैंने मेरी बीवी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से परेशान किया है, रुलाया है, सताया है। लेकिन हम इतने स्वार्थी होते हैं, इतने मतलबी होते हैं कि बस अब हम सुधर गए ना, दारू छोड़ के हमने लोगों पे उपकार किया है और इसलिए फटाफट लोगों ने हमको माफी देके बिल्कुल हमारी आरती उतारनी चाहिए, थाल सजा के। अब तो मैं दारू नहीं पी रहा हूं ना, अब तो सब ठीक है, फिर अब इनको अकड़ने की क्या जरूरत है। अरे भाई, सालों से तूने उनको रुलाया है, सताया है, और तेरी दारू छूटे बराबर वो तेरे पे भरोसा भी कर लेंगे। तेरा क्या भरोसा है? सवेरे कसम खाता था और रात को कसम तोड़ देता था, कैसे भरोसा करेंगे तेरे पे? लेकिन हम लोगों की मानसिकता रहती है। और वो एक मेंबर दोस्तों, अनगिनत लोगों के दिमाग उसने खराब किया और सब उसको यही बता रहे कि तुझे सब्र करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। फिलहाल में तेरी प्रायोरिटी बीवी लाना या काम धंधा पाना नहीं है। तो सोबर अगर रहता है तो ये सारी चीजें भी देर सवेर आने वाली है, आ सकती है। कई लोगों की जिंदगियों में ये चीजें वापस मिली है। लेकिन अगर तू सोबर ही नहीं रहेगा तो फिर ये चीजें कोई गारंटी नहीं कि आएंगी, उल्टा तेरी जान जा सकती है। और आखिरकार वही हुआ दोस्तों, ना उसकी बीवी आई, ना उस व्यक्ति को सोबराइटी मिली। और जैसा मैंने बताया कि जिन कुछ मेंबरों ने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी शराब की दूरी सोबराइटी नहीं रखी, बहुत जल्दी वो शादी ब्याह के चक्कर में पड़ गए, बगैर इमोशनल सोबराइटी को मजबूत किए, या फिर कोई पैसा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए, तो वो भी दोस्तों अपनी सोबराइटी नहीं बचा पाए। और उनमें से कई लोग आज दुनिया में नहीं, क्योंकि एक बार मेरी जिंदगी में शराब आई तो इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि मैं ए में वापस आऊंगा ही या नहीं आऊंगा। क्या मेरी जिंदगी में बर्बादियां होने वाली है, इसका भी अंदाजा मेरे जैसा शराबी नहीं लगा सकता। और इसीलिए दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से, एक लिटरेचर से मुझे ये बात जानने को मिली कि मेरा शराबीपन सिर्फ लत या आदत नहीं है, इसने सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं घेरा है, बल्कि इसने मेरे मन को और मेरी आत्मा को भी घेरा हुआ है। स्पिरिचुअल मैलेडी। मैं एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान हूं और इसीलिए मेरा जो टारगेट है, मेरी जो प्राथमिकता है, वो इस आध्यात्मिक बीमारी से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि जब मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी से मुक्त होऊंगा तभी मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बात मानना पड़ता है, कबूल करना पड़ता है कि मेरी बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं है, मैं एक स्पिरिचुअल मेलेडी, आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ। और इसीलिए बोला गया है कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। अल्कोहल, शराब, ये तो सिर्फ एक लक्षण है। असली जो जड़ है वो मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी आध्यात्मिक बीमारी। और इसीलिए मुझे भौतिकता के पीछे भागना है या आध्यात्मिक तरक्की के पीछे भागना है, इसकी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। अगर मैंने
भौतिकता की गाड़ी अगर आगे रखा और आध्यात्मिकता का घोड़ा अगर पीछे रखा तो ना तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी, ना मैं भौतिक तरक्की कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने आध्यात्मिकता का घोड़ा आगे रखा कि मैं अपना कैरेक्टर बिल्ड करूंगा, मैं अपने अंदर प्रोफाउंड चेंज लाने की कोशिश करूंगा, मेरी प्रायोरिटी ये है। सबसे पहली प्रायोरिटी थी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने आप को सोबर रखना, आज भी है। और उसके बाद में सोबर होने के बाद आज मेरी प्रायोरिटी है कि मैं आध्यात्मिक प्रगति कैसे करूं, कैसे मेरी भाषा में, मेरे विचारों में, मेरे एटीट्यूड में, मेरी सोच में परिवर्तन लाऊं। अगर दोस्तों मैंने भौतिकता को फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे रखा, पैसा कमाना, लालच मेरी जिंदगी का पहला मकसद अगर बन गया, तो मैं हमेशा खतरे में रहने वाला हूं। और मैंने इन 13 साल के शराबी जीवन में अनगिनत लोगों को, जिन्होंने अपनी सोब्राइटी को पहले नंबर पे नहीं रखा, जो पैसा कमाने के पीछे, भौतिकता के पीछे पागल हो गए, कई बार वो इजी मनी के चक्कर का शिकार बन गए, सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम। और ऐसे लोग दोस्तों मैंने देखा कि एक बार नहीं, अपने उस डिफेक्ट्स की वजह से बार बार शराब के शिकार बने, बार बार। और कई लोग अपनी सोबराइटी नहीं बचा पाए, और कई लोग सालों के सोबर होने के बाद आत्महत्या की कगार पे चले गए, सोबराइटी में। चरित्र के दोष। तो आज मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जरूर अल्कोहलिज्म की वजह से मेरा नुकसान हुआ है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, मेरी सामाजिक स्थिति खराब हुई है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे इस बात के लिए नहीं रोका कि मैं पैसा न कमाऊं, काम धंधा न करूं, अपनी भौतिक तरक्की न करूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम उसके लिए नहीं रोकता दोस्तों। लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे मुझे मेरी सोब्राइटी को रखना ही पड़ेगा। मैंने पैसा कमाना तो सीख लिया किसी भी तरीके से, बाय हुक और क्रूक, लेकिन अगर पैसे को हैंडल करना नहीं आया तो फिर मैं शराब की तरफ जा सकता हूँ। एक मेंबर थे, आज भी है, और उनको जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे तो उनको ऊपर की कमाई बहुत थी। और इसीलिए दोस्तों जब भी उनकी ऊपर की कमाई बढ़ी कि उनका वो पुराना डिफेक्ट जाग जाता था, जुआ खेलने का। वो जुए की लत उनको खींच के वहां लेके जाती थी सोब्राइटी में। और फिर वही जुआ खेलते 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 अचानक एक दिन बड़ा दाव उन पे उलट जाता था। और फिर अब क्या करना? तो जो कर्जा हो गया है, जो दाव उलट गया है, तो लोग मारने दौड़ेंगे, जान ले सकते हैं, तो फिर चले शराब पीने। एक मेंबर का आधी रात को फोन आया कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। इसी जुए के चक्कर में उसने लाखों का दाव उस पर उलट गया। तो ए में आने के बाद में, सोबर होने के बाद में भी अगर मेरी प्राथमिकताएं अपने आप को डेवलप करने की, अपने अंदर प्रोफाउंड चेंज लाने की नहीं है, मैं अपना पुराना तौर तरीका बदलने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर मैं खतरे का शिकार हो सकता हूं। कई लोग अनैतिक संबंधों के चक्कर में जाकर शराब पिए, वही ओवर कॉन्फिडेंस सोब्राइटी में कि मैं अब घर वाली भी संभाल सकता हूं, अपन बाहर वाली भी संभाल सकते हैं। और यहाँ दोस्तों मेरी जिंदगी में जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है वो हम भूल जाते हैं। कहीं तो भी मेरा जो स्वार्थ है फिर मेरे पे हावी हो जाता है। और मेरा अहंकार तो हमेशा का साथी है ही, जो मेरे अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है। नहीं नहीं, अपन ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे बॉस। और जो मेरा प्राइमरी पर्पज है, जो मेरी प्राथमिकता है, वो कहीं तो भी हम लोग भुला देते हैं दोस्तों।
तो एक ही व्यक्ति को मैंने इस डिफेक्ट की वजह से कई बार, एक बार नहीं कई बार सोबर हो जाना, फिर अनैतिक संबंधों में फंसना, फिर अगर बड़ा भूचाल आ गया कि फिर शराब पी लेना। और वो व्यक्ति दोस्तों 6 महीने फुटपाथ पे भिखारियों के साथ में रह के आया। ग्रेस ऑफ गॉड है कि आज भी वो सोबर है। बार बार भगवान की कृपा होती रहती है, लेकिन बार बार दोस्तों उसके ग्रेस को हम नजरअंदाज करते रहते हैं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले ये जो विजडम है, जो हमारी सेरेनिटी प्रेयर में भी लिखा है दोस्तों, कि हम भगवान से विजडम मांगते हैं, समझ मांगते हैं, सत्य, विवेक, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता। कौन सी चीजें मेरे बस में है, कौन सी चीजें मेरे बस में नहीं है, उसमें भेद जानने की समझ, भेद जानने का विजडम। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में अगर मैं निरंतर जुड़ा हुआ हूँ, ए के लिटरेचर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने स्पॉन्सर से, ओल्ड टाइमरों से जुड़ा हुआ हूँ, तो धीरे धीरे ये जो समझ है ये हमारी डेवलप होती है और हम निर्णय लेने की क्षमता पाते हैं दोस्तों धीरे धीरे। इस प्रोग्राम को बोला गया है कॉमन सेंस और बैलेंस का प्रोग्राम। आज मुझे फर्स्ट थिंग फर्स्ट सिर्फ शराब के ही मामले में नहीं, और भी बहुत सारी जिंदगी के मामलों में अप्लाई करनी पड़ती है। कई बार दोस्तों जब हम अपनी सोबराइटी की और अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमारे लिए कितनी जरूरी है इस बारे की चर्चाएं करते हैं, तो कई बार हम ए में छुपने की भी कोशिश करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सहारा लेना। अरे भाई आप ही तो बोल रहे हो सोबराइटी कम फर्स्ट, सोबर रहना जरूरी है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में निरंतर बने रहो, तो इसीलिए तो मैं काम धंधा नहीं करता, सवेरे से लेकर रात तक मैं मीटिंग में ही रहता हूँ, मीटिंग ही करता हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मेरा तो बाहर में कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है, मैं सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ही मेंबरों से मिलता हूँ, वही मेरे दोस्त है, वही मेरे सब कुछ है। दोस्तों ये पागलपन है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, मेरी फैमिली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, समाज है, काम धंधा है। हमारी जिंदगी का चौथा एंगल। सोबर रहने के लिए 3 एंगल शुरू में थे, ठीक है, घर, काम धंधा और मीटिंग। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने कई सालों के बाद में मुझे याद दिलाया कि सिटीजन अगेन भी बनना है, अच्छा नागरिक, तो चौथा एंगल भी आएगा, वहां भी लोगों से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग दोस्तों भगोड़े किस्म के इंसान, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले। तो फिर घर में अगर कुछ जिम्मेदारी है तो भी मैं बहाना करता हूं, नहीं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले एक ही मीटिंग करनी पड़ेगी। अरे भाई घर में कोई जिम्मेदारी है, घर में कोई बीमार पड़ा है, उसको तेरी आवश्यकता है। घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं जो तुझे करने हैं। तो अगर मैं उन जिम्मेदारियों से भाग के ए में छुपने की कोशिश करता हूं, तो ये कहीं भी फर्स्ट थिंग फर्स्ट का स्लोगन अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने वाली बात नहीं है। और ये गलतियां मैंने की है दोस्तों। खैर मुझे उसका फायदा हुआ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शुरुआत में मैंने ना घर पे ध्यान दिया, ना काम धंधे पे ध्यान दिया बहुत ज्यादा, क्योंकि काम धंधा तो खराब हो चुका था और घर में ठहरना अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए शुरुआती जो दिन थे मेरे, मैंने ए में बिताया, बिल्कुल ए मय हो गया था मैं, और उसका फायदा हुआ, मुझे सोबराइटी मिली। लेकिन एक समय के बाद में मुझे अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी सी बदलनी भी पड़ी। कॉमन सेंस एंड बैलेंस। मेरे घर में मेरी जरूरत है, बहुत सारे काम घर में होते हैं,
मेरे घर के लोग परेशान हो गए थे दोस्तों, जबकि उनको इस बात की खुशी होनी चाहिए थी कि यार देखो हमारा लड़का मरते मरते बचा है, दारू नहीं पी रहा, 4 लोग भी अच्छा बोल रहे, देखो उसकी जान बच गई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो लोग मेरे से बिल्कुल नाराज हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि मैं काम का ही नहीं था। अल्कोहलिज्म में भी मैं निकम्मा था, काम का नहीं था, और अभी सोबर होने के बाद में भी घर में कोई काम का नहीं। जो भी जिम्मेदारी है घर के लोग देखते बढ़ेंगे, कोई ध्यान ही नहीं करते। तो मैंने आज मुझे वो याद आता है कि मेरे माँ बाप परेशान हो गए थे। बीवी आने की थी, शादी 2 साल के बाद हुई है, मैं आने के बाद। तो वो शुरू के 2 साल थे, तो मेरे माँ बाप बड़े परेशान, सवेरे शाम दोपहर कभी भी कहा जा रहा तो मीटिंग जा रहा हूँ, वो फलाना प्रोग्राम है, वो फलाना कुछ है, घर में ध्यान ही नहीं। तो मेरे घर के लोग परेशान हो गए थे। और यही दोस्तों कहीं तो भी हमको ये जो स्लोगन है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको एनलार्ज करना पड़ता है। एक अल्कोहलिक होने के नाते, एक एका मेंबर होने के नाते बिल्कुल मेरी प्रायोरिटी अपनी सोबराइटी है, अपने आप को सोबर रखना मेरी प्रायोरिटी है, और उसके लिए मीटिंग करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर एक ही समय पे मुझे मीटिंग का भी कुछ करना है और घर में भी कुछ जिम्मेदारी है, आज मेरी शादी हो गई, आज मुझे 2 बच्चे हैं, कभी बच्चा बीमार हो गया या कभी बीवी बीमार हो गई, कभी माँ बीमार हो गई, तो क्या मैं वो जिम्मेदारी निभाने की बजाय मैं ये बोलूं नहीं नहीं मेरे लिए मीटिंग करना जरूरी है। एक समय के बाद में मुझे इन जिम्मेदारियों को समझ के अपने फर्स्ट थिंग फर्स्ट को समझना पड़ता है कि आज मेरी जिम्मेदारी क्या है, आज मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अल्कोहलिज्म के दिनों में भी दोस्तों मेरा कोई सामाजिक सरोकार नहीं था। रिश्तेदारी में आसपास में कभी कोई मैं मर गया तो वहां कौन जाएगा, तो माँ जाएंगी। किसी की शादी ब्याह है या कोई सोशल फंक्शन है, कोई लेन देन है, तो वो कौन देखेगा, वो कौन संभालेगा, तो माँ देखेंगी। और मेरा एक सूत्री प्रोग्राम रहता है, एक सूत्री, दारू। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों, आज मुझे अपने कॉमन सेंस और बैलेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, एक सिटीजन हूँ, तो मेरी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आज कहीं तो भी मुझे भी वो निभानी पड़ती है। और ये दोस्तों हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं होता। अगर हमको टाइम मैनेजमेंट करना आया तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक साथ हम कर सकते हैं, टाइम डिवाइड करके। मेरे घर का हर काम मैं करता हूँ दोस्तों, हर काम। ऐसा कोई काम नहीं है मेरे घर में कि जो मैं नहीं कर सकता। बच्चे का डायपर बदलने से लेके तो पानी भरने से लेके तो और जो भी जिंदगी में किराना लाना, सब्जी लाना, न जाने और क्या क्या, अपना काम धंधा करके, घर के काम करके और कुछ बाकी चीजें मेंटेन करके भी मैं मीटिंग करता हूँ। हाँ, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को थकाना भी पड़ता है। लेकिन दिन के अंत में जब मैं देखता हूँ कि आज के दिन मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे तरीके से अपनाई है, कई बार बच्चा भी बीमार है और कई शेयरिंग भी है, लेकिन दोस्तों आखिरी दम तक मैंने वो चीजें कैंसिल नहीं की। और देखा मैंने दोनों मैनेज हुई। बच्चे को दवाखाने में ले जाना भी मैनेज हो गया, और दवाखाने के पहले मीटिंग है तो मीटिंग भी मैनेज हो गई, और दवाखाने के आने के बाद में मीटिंग है तो वो भी मैनेज हो गई। सारे घर के काम धंधे करके भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग कर सकता हूँ। एक ही मीटिंग मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं सोबर रहना जरूरी है। मैं अगर सोबर रहूंगा तो ही पूरी दुनियादारी है। मैं अगर अपने आप को सोबर रखने में नाकाम रहा तो वही बीवी छोड़ के जाने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा, यही काम धंधा फिर जाने के लिए, तबाह होने के लिए समय नहीं लगेगा, यही दुनियादारी
फिर मेरे से मुंह मोड़ने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे। तो बेशक एक अल्कोहलिक होने के नाते, एक ए का मेंबर होने के नाते मुझे अपने आप को सोबर रखना ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे इतना भी अंधा बनने के लिए नहीं कहता। आज मेरे में विजडम है, ए की मीटिंग की बदौलत, ए के लिटरेचर की बदौलत, स्पॉन्सर से चर्चा की बदौलत, तो आज मैं ये समझ सकता हूँ, अपनी सत्सद विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि कौन सी चीज मेरे लिए पहले है, कौन सी चीज बाद में है। और अगर मैं ये आज समझ के उसको मैनेज करता हूँ अच्छे से, ये आता है, मैनेज करना आता है दोस्तों। जब हम कोशिश करते हैं सब चीजें मैनेज होती है। तो मैं दोस्तों एक बहुत ही बेहतर और बढ़िया उम्दा लाइफ जी सकता हूँ। मीटिंग करने का मतलब, कल भी किसी ने सवाल किया था तो ये आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी और भी जो जिम्मेदारियां है, काम धंधे की, घरेलू, सामाजिक, ये भुला के मैं दिन रात अपने आप को ए में छुपा के रखूं। हाइड इन ए स्लोगन है दोस्तों, ए में आके छुपना। तो ये करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं अगर ऑनेस्ट हूं, मैं अगर ईमानदार हूं, मैं अगर सब तरीके से, पूरी तरीके से मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूं कि मेरी जिंदगी में आज मुझे क्या करना है, ये विजडम मुझे ईश्वर और ए का प्रोग्राम देता है, तो उसके मुताबिक फर्स्ट थिंग फर्स्ट रखकर मैं डे टू डे लाइफ में अगर जीता हूं तो दोस्तों एक उम्दा जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी में जी सकता हूं। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।